आज की कहानी है एक स्त्री के बारे में जिसका नाम था सुलक्षणी। और क्या चमत्कार हुआ उसके साथ, उसके बारे में सुनते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, उसमें ये कहा गया है कि जो भी आपकी किस्मत में लिखा गया है और जो भी होता है उसको वाहिगुरु का हुक्म मानकर चलना चाहिए और बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ रोना धोना या गुस्सा या वो सब नहीं करना चाहिए। उसको हुक्म मान के चलना चाहिए। इस प्रकार से जो आपके कर्म हैं वो कम रहते हैं, हल्के रहते हैं। किंतु ऐसे भी वाक्य हुए हैं जहाँ पे गुरु कृपा से किस्मतें पलटी हैं, लोगों को क्या क्या कृपा से प्राप्त हुआ है। तो ये कहानी उस समय की है कि जब जो छठे और छठे गुरु थे, गुरु हरगोबिंद जी, वो गद्दी पे थे। और उस समय सुलक्षणी उनकी बहुत मतलब एक बहुत ही अच्छी सिख थी और वो सेवा काफ़ी करती थी। और वहाँ की जो संगत थी, वहाँ पे जो लोग रहते थे उन सब की, और वो अपने पति के साथ रहती थी। तो उस समय में जब उसको एक दुख था कि उसके कोई बच्चा नहीं है और उसकी बहुत इच्छा थी कि उसका एक बेटा हो। उस समय में बेटे को बहुत मान्यता दी जाती थी भारतीय कल्चर में। हाँ, शायद अभी भी है कुछ जगहों में। सुलक्षणी की जो एक खासियत थी कि वो बहुत सेवा करती थी और वो बहुत हम्बल थी, बहुत ही हम्बल। तो एक बार वो गुरुजी के पास गई, उसने वो अपनी किस्मत पूछी और उसने पूछा कि क्या उसकी किस्मत में बच्चा है। तो गुरुजी ने कहा कि उसकी किस्मत में कोई बच्चा नहीं है। तो उसने उसको गुरु का हुक्म मानकर एक्सेप्ट कर लिया, किंतु वो थोड़ी सी निराश हुई। और ये निराशा एक और जन थे, बाबा बुड्ढा जी, वो देख रहे थे। वो बाबा बुड्ढा जी हरमंदिर साहिब के पहले ग्रंथी हुए हैं। वो उन पे इतनी कृपा थी कि उन्होंने 5 सिख गुरुओं का तिलक किया था। मतलब कितने ही किस्मत वाले थे वो कि उन्होंने अपने हाथों से 5 महान गुरुओं का तिलक किया। सोचकर ही बहुत अच्छा फील होता है। तो बाबा बुड्ढा जी ने उस स्त्री सुलक्षणी को बोला कि तुम एक कलम और कागज़ लेके गुरुजी के पास जाओ और उनको बोलो कि उनको रिक्वेस्ट करो कि हे गुरुजी, आप अपने हाथों से मेरी किस्मत लिख दो। सुलक्षणी ने वही किया जो उसे बोला गया। एक दिन गुरुजी जब घोड़े पे और कुछ संगत लोगों के साथ आ रहे थे, तो इसने उनको नमस्कार प्रणाम किया और बहुत ही रिस्पेक्ट से बोला कि गुरुजी, आप अपने हाथों से मेरी किस्मत लिख दीजिए। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए कि इस स्त्री में कितनी आस्था है, कितनी निर्मलता है अपने गुरु के प्रति। उन्होंने
कागज पे एक लिखना चाहा, माने कि एक पुत्र, एक बेटा होगा उसका। किंतु जिस घोड़े पर गुरुजी सवार थे वे थोड़ा हिल गए। उनके कुछ मिजाज ऐसा हुआ कि वे थोड़ा हिल गए और गुरुजी के हाथ से जो कलम थी वो एक की बजाय 7 बन गई। गुरुमुखी में जो 1 और 7 है वो एकदम बहुत ही क्लोज दिखता है, मतलब बहुत ही नज़दीकी है। आप अगर ये सामने चित्र देखें इसमें आपको दिखेगा, तो वो 1 की बजाय 7 बन गया। तो इस प्रकार से जो किस्मत थी उस स्त्री की वो बदल गई। कहाँ कोई बच्चा नहीं होने था, कहाँ एक बेटा मिलना था, किंतु गुरु की कृपा से, गुरु की तरफ आस्था से उसको 7 बेटे मिले। गुरु और वाहेगुरु की तरफ आस्था, उनकी तरफ पूरा मन से विश्वास बहुत बड़े बड़े चमत्कार, बहुत बड़ी बड़ी कृपा जीवन में ला सकता है। ये इस कहानी से पता चलता है। गुरु हरगोबिंद जी आप सब पर बहुत बहुत कृपा करें।